हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन. आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और उसको आपको सॉल्यूशन बताना है. जब भी आपको डीआई का क्वेश्चन मिले, सबसे फर्स्ट स्टेप है आपको अपनी डीआई इक्वेशंस को पहचानना. वो कौन से टाइप की डीआई इक्वेशंस है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कॉन्सेप्ट लगा के उसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं. की कॉन्सेप्ट हमने आपको फर्स्ट स्टेप क्या बताया, चेक द डीआई. आपको अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना है. वो कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, डीआई आपको क्या करना है, चेक करना है. अब जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है. जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप देखेंगे इसका जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट मिल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. सेकेंड स्टेप क्या है, अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. तो जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है तो हम उसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, जिसे हम लोग एई बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन. और ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से हम लोग सीएफ निकालते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. फोर्थ स्टेप हम लोग पीआई निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल. बट पीआई के लिए एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपका आरएचएस 0 है उस केस में आपका पीआई 0 होता है, सिर्फ सीएफ निकलता है. 5 स्टेप में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, सोल्यूशन. आपको सोल्यूशन में y नहीं याद करना, आपको डिपेंडेंट वेरिएबल याद करना है. डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, y इक्वल सीएफ प्लस पीआई. यही आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का. अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं. जो दो स्टेप हमने आपको बताए आपको फॉलो करना है. फर्स्ट स्टेप चेक डिफरेंशियल इक्वेशन. हमने चेक किया हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है. अब हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे. तो ये इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे डी है ना, वहां पे आप एम रख दीजिए और एम की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए. एम स्क्वायर प्लस का 1, एम स्क्वायर प्लस का m प्लस का 1 इक्वल 0. अब हम एक एक करके 0 करेंगे और m की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. m स्क्वायर प्लस 1, ये तो बहुत ही सिंपल है. m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. क्या आ जाएगा, m इक्वल प्लस माइनस i आ जाएगा. इसमें आपको सीधा चाल लगाना पड़ेगा. तो m इक्वल माइनस का b, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1. मोस्टली सभी को सीधा चार आता है. प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, वो क्या है 1, माइनस का 4ac, c यहाँ 1 है, a हमारा 1 है तो 4 अपॉन 2a, तो 2 और a की वैल्यू 1 है. जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, m इक्वल -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3i अपॉन 2. ये आपके क्या आ गए, सीएफ आ गए, सॉरी ये आपके और m की वैल्यू आ गई. इनके हेल्प से हम लोग सीएफ को लिखना सीखेंगे. ठीक है, सीएफ कैसे लिखेंगे देखिए. सबसे पहले स्टेप हम इसका ही सीएफ लिख देते हैं. तो ये हमारा अल्फा है, -1/2 और √3/2 बीटा है हमारा. तो e की पावर अल्फा एक्स, तो e की पावर माइनस का 1/2x ब्रैकेट में c1 cos बीटा x, तो बीटा की वैल्यू क्या है, √3/2, तो c1 cos √3/2x प्लस c2 साइन बीटा एक्स, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, साइन √3/2 बीटा लिख दिया वैल्यू और एक्स, प्लस
ये हमने किसके लिए लिखा है, इसके लिए। अब हमें m इक्वल टू प्लस माइनस 1 के लिए भी लिखना है, बट हमारा यहाँ पे अल्फा 0 है, तो e की पावर जब 0 करेंगे वो जाएगा 1, तो उसको लिखेंगे नहीं। तो हमने C1 C2 कांस्टेंट यूज कर लिया, तो हम C3 यूज कर लेंगे। यहाँ पे बीटा की वैल्यू है 1, इसलिए C3 cos x प्लस C4 sin x, यही आपका क्या हो गया, CF पूरा का पूरा। ठीक है, अब PI 0 है और CF ये है। सोल्यूशन हमने आपको बताया कैसे लिखते हैं, y इक्वल पूरा जितना हमने CF लिखा ना पूरा इसको ऐसे ही लिख दीजिए, e की पावर माइनस x/2 ब्रैकेट में C1 cos √3/2 x प्लस C2, यहाँ पे स्पेस नहीं तो नीचे लिख दे रहे हैं, साइन √3/2 x ब्रैकेट क्लोज प्लस C3 cos x प्लस C4 sin x। ये आपका क्या आ गया, सोल्यूशन। PI 0 है इसलिए लिखेंगे नहीं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर, आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। एक बार फिर से आपको रिकॉल कर देते हैं हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना है और फिर इक्वेशन बनानी है, उसकी हेल्प से हम लोग को CF निकालना है, PI निकालना है, फिर हम लोग सोल्यूशन को लिख देंगे। कैसे, डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू CF प्लस PI। हमने यहाँ पे m इक्वल टू प्लस माइनस i निकाला, फिर यहाँ पे m इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस √3i/2 निकाला। इन दोनों m की वैल्यू से हमने CF लिखा। PI मेरा 0 था, PI हमारा क्या था, इक्वल टू 0, इसलिए हमने PI लिखा नहीं और सोल्यूशन को हमने वैल्यू पुट कर दी CF प्लस PI की और आपका सोल्यूशन आ गया। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।